गल कहंदी है तू मैनू मुंहों कढ़ मैं तेनू पिंडों कढ़नी आ। फवाद चौधरी की मुखबरी किसने की और किसको की? और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने वन स्टार जर्नल को फोन करके कहा कि अब मेरे शोहर को क्यों उठाया, और वन स्टार जर्नल ने आगे से क्या जवाब दिया। उसके बाद हिबा चौधरी ने टू स्टार जर्नल को फोन किया और कहा कि मेरे शोहर को अब क्यों उठाया है, क्या वजह हुई। और उसके बाद टू स्टार जर्नल ने क्या कहा यह भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह बताएं कि फवाद चौधरी ने गैर मुल्की एक सफीरों की तंजीम पाकिस्तान में कायम है, उनके दो सफीर, एक इटली और एक इंग्लैंड के सफीर से मुलाकात की और उसमें उन्होंने बारीक किस्म की वारदात डाली और उस वारदात के बाद इनको उठा लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। इससे पहले भी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, लेकिन वो शायद सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाया या क्रैश कर गया है, क्या वजह है। लेकिन अब ऐसा वर्जन आएगा कि जो कह ले कि अब फवाद चौधरी साहब थैया करते ही बाहर निकलेंगे और कानों को हाथ लगाएंगे और क्या बारीक वार्ता डालने जा रहे थे। और ये आपको सारा किस्सा सुनाएंगे तो आपको ये इल्म होगा कि किस तरह से कई साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब और हकीम सईद साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे इमरान खान साहब के बारे में, और शायद वो उन्होंने उस वक्त बातें की थी जो आज हमें सच साबित होती दिखाई देती हैं। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने दो सफीरों से मुलाकात की। एक सफीर थे इंग्लैंड के और एक सफीर थे इटली के। उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने वहां पे इंसानी हकूक की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ना इंसानी हकूकों की बड़ी पामाली चल रही है। ठीक है, बच्चों को उठा लिया जाता है, बड़ों को अगवा कर लिया जाता है, खवातीन को कैद किया जाता है। तो आप आवाज उठाएं और ताकि ये पाकिस्तानी रियासत के ऊपर ना एक समझ ले कि एक प्रेशर डले। और उन्होंने उसके बाद कहा कि उन्होंने इस तरह से हकूकों की बात शुरू कर दी और वो असल पॉइंट पर फिर आए। असल पॉइंट पे उन्होंने आके कहा उन दोनों सफीरों के कि इमरान खान इन्होंने ना कम पा देना जे, इमरान खान इन्होंने मार देना जे, आवाज उठाएं, इमरान खान को बाहर छुड़वाएं। क्योंकि आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हुई है कि मैंने पीटीआई छोड़ दिया है। सिर्फ वो गली बाती उन्होंने पीटीआई छोड़ी, अलबत्ता अंदर से वो भाई भाई हैं सारे और फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फुल आवाज उठा रहे हैं फवाद चौधरी। और फवाद चौधरी की अहलिया ने रिसेंटली जब ऐवान सदर में शायद कोई तकरीब थी, क्या कोई ऐसा तकरीब थी जहां पे उन्होंने सिक्योरिटी अफसर को धक्का दिया था और जाके आर्मी चीफ साहब से बात की थी कि मेरे जो शोहर है ना, मेरा मियाँ जो है उसको माफ कर दिया जाए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें भी की, इलेक्शन के हवाले से भी बातें की और बहुत से सहाफ़ी ऐसे जिसको इसको कोट करते हैं। और जो एजाज सईद साहब है सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इस चीज़ के हवाले से डिस्कशन की और उन्होंने सारा लबे लुबाब बताया उस वक्त का कि उस वक्त हिबा चौधरी ने क्या बात की थी। अब हिबा चौधरी बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रही थी आर्मी चीफ साहब के साथ, लेकिन वो राब्ता नहीं हो पा रहा था। आगे से शटअप कॉल आ जाती थी, बुशरा बीबी को भी शटअप कॉल आ जाती थी और ये हिबा चौधरी को भी शटअप कॉल आ जाती थी। अब वहां पे इन्होंने ये बारीक वारदात डाली कि किस तरह से इंसानी हकूकों की बात करते करते फवाद चौधरी ने उन दोनों सफीरों के कान में डाल दिया कि इमरान खान को काम ला देना तो तुसी साडी मदद करो, ठीक है, इमरान खान को छुड़वाने में मदद करो। और ये जो गैर मुल्की ताकतें हैं, गैर मुल्की स्टैब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव डालें, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डालें कि वो इमरान खान को बाइज्जत जाने दे और रास्ता दे दे, कोई एनआरओ दे दे, कोई बाहर जाने दे, सजाएं माफ कर दे, कोई इस तरह का यानी रास्ता निकले। अब वो दो सफीरों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी। वो 1 to 1 मुलाकात हुई, एक सफीर के साथ अलग हुई, दूसरे सफीर के साथ अलग हुई। अब इन दोनों सफीरों ने बता दी बात आगे, और अब आगे बात बताई तो 3 स्टार जनरल को बताई होगी या 4 स्टार जनरल को बताई होगी, जिसको भी बताई। अब ऑर्डर हुआ कि फवाद चौधरी को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए गिरफ्तार करो। अब 1 स्टार जनरल को कहा, 1 स्टार जनरल ने जाहिर सी बात है उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हिबा चौधरी ने अपना फोन उठाया, हिबा चौधरी ने ऐसे कॉल मिलाई 1 स्टार जनरल को कि मेरे शोहर को क्यों उठाया है, अब मेरे मियाँ को क्यों उठाया तुमने। तो 1 स्टार जनरल ने आयबाएं शाएं किया, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं क्या है तो क्या नहीं। फिर उन्होंने 2 स्टार जनरल को फोन किया और भाई मेरे शोहर को क्यों उठाया, अब मेरे शोहर ने क्या कांड कर दिया। अब उन्होंने भी आयबाएं शाएं किया, उन्होंने क्या पता नहीं क्या हुआ, क्या मसला मसैल है। अब जारी सी बात है 1 स्टार जनरल एक तारा से 2 तारा यही सोच रहे सन कि यार अब फवाद चौधरी से क्या निकालना है, जबकि उसने पीटीआई भी छोड़ दी है, जबकि उसने 9 मई की मजम्मत भी कर दिया। और आपको याद होगा कि वो कोर्ट से कैसे हाफते हाफते भागे थे फवाद चौधरी साहब। तो उन्होंने कहा अब क्या इसमें से निकालना है, लेकिन 3 स्टार जनरल को सारी बातों का पता था। 3 स्टार जनरल ने कहा कि जो मर्जी हो जाए,
तीन तारा ने किया, जो मर्जी हो जाए, एनु चुको एज आ सॉफ्टवेयर अपडेट करो। अब उसके बाद ये बुखलाए बुखलाए हिबा चौधरी फेरी है। हिबा चौधरी पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। 9 मई के इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, ठीक है, पूरी दुनिया में इन्होंने जग घसाई की, पूरी दुनिया में इन्होंने नाम बदनाम किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी का मोराल गिराया, ठीक है, उनकी जो रिस्पेक्ट थी उसमें कमी आई। अदालतों का उमर अता बंदयाल साहब ने ऐसी धज्जियां उड़ाई इंसाफ की कि जिसका समझ ले कोई मिसाल नहीं मिलती माजी में। और बाद में फिर हिबा चौधरी इनको छुड़वाने के लिए एक्टिव हुई, अदालतों के चक्कर काटने, ऐसे ऐसे सेल्फियाँ बनवानी और फिर रोला रपा डालना, फिर रोना धोना, फिर जाहिर सी बात है गले लगना अपने शोहर के। और फिर फवाद चौधरी साहब की एक टॉक शो में, मेरे ख्याल से शायद ARY के कोई टॉक शो था, वो गालबन मुझे वो एंकर का नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके शो में बैठ गए, रो भी पड़े थे। फिर उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब की कुछ बातें याद आई। उन्होंने कहा कि मुझे तो इनका रोना अभी से नज़र आ रहा है। एक एक करके ये सदाकत अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, ये सब एक एक करके रोते हैं और ऐसा ड्रामा और ऐसी पिटनी डालते हैं कि यकीन माने बंदे को गुस्सा भी आता है, बंदे को हंसी भी आती है और इनके हालत पे तरस भी आता है कि यार ये लोग कर क्या रहे थे और अब इनकी हालत क्या है। शहबाज गिल साहब यहाँ पे किस तरह से चुप लग गई थी और हर एक सहाफ़ी को ये कहते थे बड़ा मार देने यार, वो बहुत मार देने। लेकिन जब वहाँ पे गए तो अब अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर करके ना यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर डालते जाते हैं और एक प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। 4-5 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, जैसे मोहित पीरज़ादा है और राजा आदिर राजा, लंदन का बाजा आदर राजा, शहबाज गिल साहब और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मोराल गिराने की और उनकी रिस्पेक्ट में कमी है। अब इनको उठा लिया गया जनाब जी। अब फवाद चौधरी साहब का इंस्टॉल है और हिबा चौधरी साहब ने 1 स्टार जर्नल को भी फ़ोन किया, 2 स्टार जर्नल को भी फ़ोन किया कि मेरे मियाँ छड़ दियो, वह की कसूर। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बारीक वार्ता डाली फवाद चौधरी साहब ने कि फिर उसके बाद उनको कहा आ जाओ जी, फिर उठा लिया गया। और ये बड़े लेवल पे ये काम चल रहे हैं और बड़े लेवल से मुराद ये है कि अभी फवाद चौधरी साहब की सीधी सीधी खैर नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को खुफिया जो गालबन वो जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक व्लॉग किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक अहलकार ने परवेज़ इलाही साहब के फैमिली मेम्बर को कहा था कि अब इनकी जेल से हड्डियाँ आएंगी। तो फवाद चौधरी साहब का भी हमें यही हाल लगता है कि अब इनकी जेल से हड्डियाँ ही आएंगी, क्योंकि ये जिस तरह के काम कर रहे हैं ना, वो ये इश्क में पागल हो गए, ये सीटों में पागल हो गए, ये ओहदों में पागल हो गए, ये बागी हो गए और बागियों का सर कुचलना बनता है। और इमरान खान साहब के साथ साथ शायद अब इनकी भी खैर नहीं है, इनको इज्जत रास नहीं थी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।